हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आई होप कि आज का जो बजट है वो या बजट का जो सेशन था वो आपके लिए अच्छा गया होगा। एंड जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि आज जो है मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है ना, ऊपर जाके नीचे जाके ये हो सकता है। तो जो लेवल्स है वो बहुत रेयर होगा कि वो रिस्पेक्ट होगा। तो हमारा पहला ही प्लान ये था कि अगर ये 23,310 या इसके नीचे यहाँ कहीं पर अगर मिले 295 के नज़दीक, 23,295 के नज़दीक, तो एक लॉन्ग पोजीशन के लिए बनाएंगे। बट प्राइस क्या वो उसके पहले ही यहाँ तक आया एंड देन इसके ऊपर चला गया। बट स्टिल आई विल से कि ठीक है, ये प्लान था नहीं, ऑब्जर्वेशन पर्पसेस के लिए था। मार्केट ने आज क्या किया कि मार्केट ऊपर रहा एंड ऊपर जाते हुए जो कॉल के जो प्राइस थे वो साइडवेज थे एंड पुट के जो प्राइस थे वो नीचे जा रहा था, बिकॉज स्पॉट प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था, तो पुट जो है वो नीचे गया। एंड सडनली क्या हुआ कि ये जब ऑलरेडी जिन जो लोग कॉल में बैठे थे वो लोग परेशान हो गए एंड पुट में जो थे उनका एसएल जा रहा था। एंड सडनली क्या हुआ कि कुछ लोग जो होप में बैठे होंगे तो उन्होंने ये जो है इसमें पूरा जो 400 रुपीज या 500 रुपीज का जो पुट का प्रीमियम चल रहा है वो यहाँ पर सीधे 200 पर आ गया है ना, 230 पर आ गया ये। एंड इवेंचुअली वहीं पर रहते हुए जितना भी हाई प्रीमियम था ये इवेंट की वजह से वो यहाँ कहीं पर आकर अभी एडजस्ट हो गया है। अभी क्योंकि प्रीमियम इतना हाई था तो उसको एडजस्ट करना जरूरी है। तो वो प्रीमियम जो है वो इस मूव में ये जो नीचे आ गया फिर बाद में ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, इसमें क्या हुआ, प्रीमियम अभी मंडे के लिए एडजस्ट हो गया, तैयार हो गया, इट इज बैक टू इट्स नॉर्मल, व्हाट यू कॉल नॉर्मल पोजीशन। अगर आप विक्स देखेंगे तो विक्स विल बी ऑल्सो इन व्हाट यू कॉल विक्स दोबारा 18 से 19 कुछ हाई था एंड इट इज बैक अगेन टू द लोअर सेक्शन ऑफ 14 नाउ। तो विक्स दोबारा नॉर्मल होता जा रहा है, जो एकदम हाई वॉलेटिलिटी था उससे बाहर निकला है। तो मूविंग ऑन लेट्स सी के बिकॉज ये जो प्राइस एक्शन हुआ है इसकी वजह से लेवल्स भी है वो चेंज हो गए थे ना। लेवल्स या प्राइस एक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, इवेंट हो या कुछ भी हो। अगर उसमें प्राइस एक्शन हुआ है तो लेवल भी वहां पर चेंज होगा। तो लेट्स से कि डेली चार्ट पर चलते हैं एंड वहां पर वहां का देखते हैं। तो अगेन जैसे छोटा सा ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे बट एक छोटा रेड कैंडल बना है। तो मैं जैसे बता रहा था कल भी कि हो सकता है कि कुछ एक आध मंडे को या ट्यूसडे को ग्रीन कैंडल बने, है ना। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो यहाँ से होते हुए ऐसे डबल बॉटम, एक और बॉटम कहीं लगाना चाहिए, देन उसका स्विंग ब्रेक हो, तब जाके हम लोग एक पॉजिटिव व्यू के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं। उसके पहले हम लोग पॉजिटिव व्यू के लिए थोड़ा वो अवॉइड अवॉइड नहीं, थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी भी क्या है, ट्रेंड जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड वही है, डाउन ट्रेंड में ही है। बस खाली ये पुल बैक हो सकता है। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो इस टाइप का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर फॉल कंटिन्यू करना है तो कुछ लेवल के नीचे चला जाए तो हम लोग एक नेगेटिव व्यू में कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे की तरफ कि हाँ चलो, द नेगेटिव व्यू इज still continuing. For that we have to see that the price is closing below certain level। वो इंट्राडे में हम लोग देखेंगे कि क्या लेवल है वो। बट स्टिल अगर हम लोग का व्यू पॉइंट अगर पॉजिटिव है देन दिस इज व्हाट आई सी कि प्राइस मंडे ट्यूसडे 2 दिन कुछ एक रेड कैंडल बनाए, ज्यादा हैवी सेलिंग नहीं हो। बट मंडे को समझो अगर सीधे एक बड़ा एक रेड कैंडल बन जाता है देन ये हो जाएगा कि हाँ चलो, प्राइस जो है इट इज नॉट ट्राइंग टू मेक रिवर्सल, इट इज जस्ट फॉलोइंग द डाउन ट्रेंड का पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक पुल बैक का पैटर्न फॉलो कर रहा है एंड अपना जो मूवमेंट है नीचे की तरफ का वो कंटिन्यू करेगा। अगर उसको डबल बॉटम बनाना है तो कैंडल के जो साइजेस होंगे ना वो छोटे होंगे एंड विद इन दी विद इन दी मार्केट लिमिट्स में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा कोई कैंडल बन जाए, है ना, ऐसा कोई कैंडल नहीं। अगर ऐसे कैंडल मंडे या ट्यूसडे कभी भी ऐसा कैंडल बन जाता है इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, दैट मीन्स दिस ये जो इतने दिन का जो मूव है वो 1 या 2 दिन में ही उड़ जाएगा। तो लेट्स सी कि प्राइस क्या फॉलो कर सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड देखेंगे कि मंडे के लिए हम लोग एक क्या व्यू पॉइंट रख सकते हैं। तो मंडे का व्यू एकदम क्लियर रहेगा।
इन केस अगर जो जिनको रिस्क के लिए से ये जो है ये तो यहाँ इसको सब लोग हम लोग निकाल देते हैं। वी डोंट नीड इट एनी मोर। कभी कभी क्या होता है कि रह जाए तो, बिकॉज क्या होता है कि प्राइस एक्शन जो है इट विल ऑलवेज रिस्पेक्ट इट्स प्रीवियस लेवल्स, है ना, कुछ लेवल्स को रहने देते हैं जो रिसेंट वाले जो लेवल्स हैं। तो अगर जो जो लोग रिस्क अच्छा रखते हैं, जिनको ठीक लगता है, तो 560 है ना, 23 560 के ऊपर यहाँ पर एक लॉन्ग व्यू बन सकता है, एंड इसके नीचे एक शॉर्ट व्यू। ये जो लेवल है ये रिस्क है दोनों, है ना, ये दोनों जो लेवल है रिस्क ही है। सेफ लेवल क्या है कि अगर प्राइस 23,000, 23,632 या 35, अगर इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज हो, ये सेफ जोन है ना, ये सेफ जोन है। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऊपर जो टारगेट होगा 23,825, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर अगर चला जाए तो 24,140, टारगेट 3 होगा 24,455, है ना, ये तीन टारगेट की तरफ मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सिर्फ रिस्क वाले ले यहाँ पर, या एंड जो लोग सेफ रखते हैं वो इसके ऊपर ना, अगर इसके ऊपर अगर चला जाए क्लोजिंग करे, देन यू कैन गो फॉर दी लॉन्ग पोजीशन। एंड यहीं पर ही नीचे अराउंड 30 एक पॉइंट का, 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखना है यहाँ पर। एंड अगेन इसके नीचे अगर प्राइस चला है 23,440 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं 470 के आसपास का एसएल लगा के। दिस इज फॉर दी व्हाट यू कॉल शॉर्ट साइड्स। बट जो सेफ जो प्राइस है वो 315 के आसपास है ना, 22 23 315 यहाँ पे है सेफ जोन। सेफ जोन है शॉर्ट साइड एंट्री के लिए। अगर इसके नीचे चले देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट साइड। सेफ जो है यहाँ से यहाँ तक नो ट्रेड जोन में आ जाएगा। जो लोग को रिस्क है वो यही जोन के बाहर जा सकते हैं। जो लोग थोड़ा सेफ करना है वो लोग इसके नीचे शॉर्ट के लिए पोजीशन जा सकते हैं। एंड नीचे जो टारगेट होगा वो टारगेट वन है 23,125, है ना, 120 या 125। ये एक जोन है, व्हाट यू कॉल सपोर्ट का जोन है ये, है ना। तो अगर प्राइस यहाँ कहीं पर एक बेस बनाए, देन यहीं पर ही एक लॉन्ग पोजीशन डब्ल्यू बॉटम का जो बॉटम बनेगा, दैट बॉटम इज सपोज टू बी दिस। अगर प्राइस इसको ब्रीच कर जाए देन नीचे के टारगेट और ओपन होंगे, विच इज अराउंड 22,800 का, 22,800। जो प्रीवियस ये वाला जो लो है वो ये लो है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है, दिस इज दैट लो। बट ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर उसको डबल बॉटम बनाना है तो इस प्राइस को ब्रीच नहीं करना चाहिए। यहाँ कहीं पर अगर प्राइस एक इस टाइप का एक पैटर्न बनाता है, देन बुक योर पोजीशन फॉर द शॉर्ट, और यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो पोजीशन बनाने का इन द सेंस क्या है, प्राइस एक कुछ इस टाइप का एक पैटर्न या फिर एक कंसोलिडेशन एंड देन ऐसा एक मूव दे, सीधे आके ऐसे ऊपर चला जाए, वहां पर कोई एंट्री बनेगा नहीं। वेट करना है एक पुल बैक का, एंड देन दोबारा देन एंटर करें वहां पर, है ना। तो दिस इज व्हाट द ओवरऑल निफ्टी व्यू, निफ्टी का जो व्यू है वो दिख रहा है यहाँ पर, कि नीचे एक सपोर्ट एरिया है। दो इसके नीचे थर्ड टारगेट भी जाता है। अगर समझो ये और नीचे भी चला तो तीसरा टारगेट 22,490 तक नीचे जा सकता है। अगर इसके नीचे भी अगर प्राइस गया तो एकदम लॉन्ग लंबा टारगेट है ये। तो आई लुक फॉर के यहाँ पर कोई एक पोजीशन बनाने को मिले, तो मैं यहाँ एक पोजीशन के लिए देखूंगा इस लेवल पर। अदरवाइज अगर मेरा शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू समझो इस लेवल को ब्रेक करके एक रेड कैंडल बनते हुए नीचे जा रहा है, तो मैं अपना पोजीशन जो है वो होल्ड कर लूंगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। समझो एक ऐसा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर के लिए, तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। सो दैट इज ऑल फॉर द निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे।
See you all in the next video, which is for Bank Nifty. Thank you very much. See you all.